मध्य प्रदेश की मालवा निमाड़ सीट में धार लोकसभा सीट आती है और धार लोकसभा सीट में इस बार लोकसभा चुनाव कुछ अलग है। अलग इस वजह से है क्योंकि धार में ज्ञान व्यापी जैसा एक मुद्दा है जिसे बीजेपी लोकसभा में कैश कराने की या भुनाने की कोशिश कर रही है। धार सीट पे अगर उम्मीदवारों की बात करें तो कांग्रेस ने राधेश्याम मूवेल को उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने वापस से सावित्री ठाकुर पर भरोसा जताया है। और सावित्री ठाकुर 2014 में भी यहाँ से 2014 में भी यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीती थी। तो सावित्री ठाकुर पूर्व में भी सांसद रह चुकी हैं लोकसभा की, एक जाना माना चेहरा है। क्षेत्र की जनता उनको अच्छे तरीके से जानती है, बल्कि कह सकते हैं कि स्थापित चेहरा है। वहीं राधेश्याम मूवेल का चेहरा नया चेहरा है। तो ये भी कह सकते हैं कि धार लोकसभा सीट पर नए और पुराने चेहरे के बीच में मुकाबला है। अब अगर मुद्दों की बात करें तो लोकसभा चुनाव के कई सारे मुद्दों के साथ में अगर हम स्थानीय स्तर पर बात करें तो एक मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा इन चुनाव में चल रहा है, वो मुद्दा है धार भोजशाला को लेकर। धार भोजशाला का मुद्दा जो है काशी के ज्ञानवापी मस्जिद की तरह से है। वो कुछ इस तरह है कि जो धार भोजशाला का परिसर है, उस परिसर में हर शुक्रवार को वहाँ पर मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। हर शुक्रवार पे वहाँ नमाज पढ़ी जाती है और हर बसंत पंचमी पर वहाँ पर वाग देवी का मतलब कि सरस्वती का पूजन होता है। और इस परिसर को लेकर लगातार ये लड़ाई चल रही थी और कोर्ट में जो है इसका बकायदा मुकदमा चल रहा था कि ये वाग देवी का मतलब राजा भोज जो धार के राजा थे उनका एक जो है पढ़ने लिखने का केंद्र हुआ करता था, बल्कि कह सकते हैं वहाँ का एक विश्वविद्यालय था। ये कह सकते हैं कि वहाँ की एक पाठशाला थी जिसमें सरस्वती की मूर्ति स्थापित थी और इसको बाद में आक्रमण के बाद जो है एक मस्जिद में तब्दील किया गया। तो धार में इस वक्त मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर सर्वे चल रहा है, खुदाई हो रही है और जो सूत्र बताते हैं कि अभी तक जितना भी वहाँ से सबूत मिले हैं या जितना भी खुदाई में जो कुछ भी देखा गया है सर्वे करने वाली की टीम की तरफ से, वो ये बता रहा है कि वो पहले एक मंदिर परिसर रहा है। यहाँ पर वाग देवी मतलब कि सरस्वती देवी की मूर्ति थी और जो है मस्जिद बनने के पहले या मस्जिद घोषित किए जाने के पहले वहाँ पर पूजा पाठ भी किया जाता था। 1902 के आसपास यहाँ की वाग देवी की मूर्ति को ले जाकर के लंदन म्यूजियम में रख दिया गया। तो अब हम वापस चुनाव पे आते हैं। तो इस वक्त भोजशाला में सर्वे चल रहा है कोर्ट के आदेश पर और जो कह सकते हैं कि हिंदू पक्ष के कहने पर वहाँ पे सर्वे कराया जा रहा है और ये कहा जा सकता है कि जो बीजेपी है वो इस मुद्दे को ज्ञानवापी से जोड़कर देख रही है और वो इस मुद्दे को राम मंदिर से भी जोड़ के देख रही है। वो जनता के बीच ये बताना चाहती है कि अगर जब भोजशाला का सर्वे होगा और ये स्थापित हो जाएगा कि वो एक हिंदू मंदिर है तो यहाँ का रिलीजियस टूरिज़्म मतलब कि पूरा जो धार का इलाका है वहाँ का जो धार्मिक पर्यटन है उसे बढ़ाया जाएगा। उस पूरे इलाके का जो है वहाँ से उसके चलते डेवलपमेंट होगा और वहाँ उसी तरह से डेवलपमेंट होगा जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद हुआ। तो बीजेपी जनता के बीच में तमाम सारे मुद्दों के साथ विकास की बात तो कर रही है, लेकिन इस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर धार्मिक पर्यटन को एक बड़े पैमाने पर विकसित किया जा सकता है जिससे पूरे क्षेत्र में जनता का भला होगा। लोगों के लिए जो विकास बढ़ेगा तो उनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो वो एक मुद्दे के तौर पर इसे साथ लेकर चल रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर किसी तरह का कोई तर्क नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के इन तर्कों से कह सकते हैं कि एक समुदाय विशेष या एक वर्ग विशेष जो है का वोट जो है बीजेपी से सीधे तौर पर कट सकता है या सीधे तौर पर वो बीजेपी के खिलाफ जा सकता है। तो धार लोकसभा सीट पर भोजशाला का ही अकेला एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पे वोट को बांटने का काम करेगा, या ये भी कह सकते हैं कि एक पार्टी विशेष के लिए भी वो काम कर सकता है, उसके पक्ष में माहौल बनाने का भी काम कर सकता है। हालांकि इस सीट पर की जो इसकी तासीर की बात करें तो ये सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खाते में जाती रही है, लेकिन भोजशाला का मुद्दा आज इन लोकसभा चुनाव में है। लेकिन इससे पहले आज इन लोकसभा चुनाव में प्रभावी तौर पर दिख रहा है, लेकिन इससे पहले भी ये सीट बीजेपी के खाते में कई बार आई है।